हेलो, नमस्कार। आज के पाटलिपुत्र चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के विद्यार्थियों का मेहनत लगता है बिहार सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इतनी सतर्कता के बावजूद भी बिहार का पेपर लीक होना, बीएसएससी का, जो लंबे इंतज़ारों के बाद आज के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त होने का था, लेकिन 23 तारीख के जो एग्ज़ाम हुए फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी पेपर लीक होने की खबर आ रही थी शाम तक। आज आयोग ने एक नोटिस जारी करके उसका एक नोटिफिकेशन दिया है। आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं, आयोग क्या कहना चाह रही है। विद्यार्थी बहुत उत्सुक हैं, यह सुनते हैं। आप अपने वेबसाइट बीएसएससी की पे जाइए, वहाँ पे आप क्लिक करिए। मैं उसका आपको बता देता हूँ, लिंक भी दे दूँगा। चलिए पहले नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ क्या उन्होंने दिया है। 23 तारीख के नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है कि 23 तारीख देख रहे हैं 23/12/2022 की विज्ञापन संख्या भी मेंशन किया है। उन्होंने किया कि विज्ञापन संख्या 1/2022 की तृतीय स्नातक परीक्षा संयुक्त परीक्षा 2022 के 3 चरणों में से 2 चरणों के आज 23 तारीख को 2 चरणों का मतलब उन्होंने कहा कि हो गया 528 केंद्रों पे किया गया। तृतीय चरणों की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम 24 तारीख को ही होनी है। उसमें उन्होंने कोई फेरबदल नहीं किया, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों का सवाल है। बहुत मेहनत किया है, होना भी चाहिए और बहुत कड़ाई से होनी चाहिए। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे विश्वस्त सूत्रों के से व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्नों के प्राप्त हुए। ये बीएसएससी कह रही है नोटिफिकेशन दे करके कि 12-12:30 बजे के आसपास कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ प्रश्नों के उत्तर वायरल हुए थे। उन्होंने उस प्रश्नों के प्रथम चरण से जो संबंधित हैं उनको सत्यापन किया गया और प्रश्न पुस्तिका के पन्नों से संबंधित परीक्षा केंद्र एवं आज इस घटना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। प्रथम चरण की परीक्षा का समय 10 बजे से 12 बजे का अपराह्न था। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्न पुस्तिका के जो पृष्ठ व्हाट्सएप पर प्रसारित किए गए हैं उसका समय 11:09 बजे पूर्वाह्न के बाद है। परीक्षा समाप्त होने तक किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इन प्रश्नों के उत्तर का आदान प्रदान किसी स्तर पर परीक्षा की अवधि के दौरान हुआ है। उनका कहना है कि ये जो प्रश्न पेपर लीक का जो व्हाट्सएप वायरल हुआ था, तो उनको इसका किसी प्रकार का आदान प्रदान का कोई सूचना नहीं है। प्रश्नों के कुछ प्रश्नों से परीक्षा केंद्र से बाहर आने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आर्थिक अपराध इकाई से साझा कर ली गई है। आर्थिक अपराध इकाई के इस द्वारा इस संबंध में अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, वो क्या कहना चाह रही है। जहाँ तक प्रथम चरण की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है, आयोग इस पर बहुत गंभीर और संवेदनशील है। यदि तकनीकी भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र की परीक्षा केंद्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई है, तो प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि इस तरह के किसी भी तरह के सबूत मिलते हैं सही, तो परीक्षा केंद्र जो फर्स्ट शिफ्ट में जो हुई थी, तो उनकी रद्द करने में कोई देरी नहीं करेगी। परीक्षा केंद्र की सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आज की इस घटना से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे। उनका कहना है कि अफवाह ना फैलाएं। परीक्षा की पारदर्शिता, स्वच्छता, शुचिता सुनिश्चित करना आयोग का मौलिक कर्तव्य है। सस्वरी नोटिस करने वाली के बाद इन्होंने एक चीज़ तो बोला है कि परीक्षा की पारदर्शिता, स्वच्छता, शुचिता सुनिश्चित करना आयोग की मौलिक कर्तव्य है। आयोग के साथ नियोजित कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी तरह का फॉल्ट होती है तो आयोग उस पर समुचित कार्रवाई करेगी। अब प्रश्न ये उठता है, इन्होंने कहा कि पारदर्शिता, स्वच्छता, शुचिता सुनिश्चित करना आयोग की मौलिक कर्तव्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य आखिर चूक कहाँ से हुई? ये यक्ष प्रश्न है। बिहार सरकार बीएसएससी के ऑफिस में जो बैठे अधिकारी हैं और जो फील्ड में वर्कर हैं, हम एक चीज़ तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़े स्तर पे एग्ज़ाम कराया, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे कहीं तो चूक हुई है, किसी ने तो छल किया है।
अगर 11:09 पे आपके क्वेश्चन से सेंटर से कहीं से लीक हो रहा है, इसका मतलब कोई तो है एक बड़ा संगठन जो कि इस चीज़ों को कर रहा है, और आयोग को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए, ध्यान देना है कि इसकी तह तक जाए, क्योंकि ये लड़की के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लाखों विद्यार्थी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ असामाजिक तत्व जो कि पैसे के बल पे क्वेश्चन आउट करते हैं, लीक करते हैं, और उन गरीब छात्रों जो मेहनत दिन रात एक करते हैं उनके साथ बहुत गंदा मजाक है, और ये बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा शिफ्ट जो हुआ है 23 तारीख को, उसमें क्या क्वेश्चन लीक नहीं हुआ होगा? ये तो है, लीक हो गई, पकड़ में आ गई तो हल्ला हो गया, वायरल हो गया तो लोगों ने जाना। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सच में जो 23 तारीख की दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन भी आउट नहीं हुआ था? क्या उसका कोई साक्ष्य नहीं है? अगर है, नहीं है, हो सकता है कि साक्ष्य ना मिले, लेकिन हुआ होगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि नहीं हुआ होगा? ये एक गहन जांच का विषय है, और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अफवाह न फैलाएं, लेकिन इसके पीछे तटस्थ रहें, ताकि कोई भी गलत काम विद्यार्थियों के साथ ना हो सके, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। लाखों विद्यार्थियां जान पे खेल के, मैंने देखा है, लड़के ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे भीड़ की तरह। कहना नहीं चाहिए वर्ड, बट बिहार सरकार की अव्यवस्था ये बहुत बड़ी मायने रखती है कि लड़कों के साथ बहुत बड़ी जाती है। लाखों लड़कों के बेरोजगार हैं, उनकी उनको इस तरह से दिक्कत आ रही है। ट्रेन में आप जाके देखो, लड़के ऐसे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, रात रात भर, दिन भर, और उनकी मेहनत का ये नतीजा कि क्वेश्चन लीक हो जाए। ये ठीक नहीं है। आयोग को इस पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन सा शख्स है जो इन तरह की गंदी हरकतें करके लाखों विद्यार्थियों का बर्बाद कर रहे हैं, और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लाता रहूँगा, आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश है, आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, जन जन तक पहुँचाएँ पाटलिपुत्र चैनल के। मैं बहुत अच्छी तरह से अच्छी चीज़ें लाऊंगा, नोटिस लाऊंगा, और आगे बीपीएससी के भी मैं क्वेश्चंस पेपर लाऊंगा, और बीएसएससी के लिए नए नए क्वेश्चंस लाता रहूँगा। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।